बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बात हो रही थी अराकीन इस्लाम की। हज का मकसद क्या है, हज है क्या चीज़। और देखें, नमाज का मकसद तो बता दिया गया कि नमाज़ पढ़ने से क्या होता है कि अल्लाह का ध्यान मिलता है। नमाज जो है वो अस्सलातु मिराजुल मोमिन है कि नमाज से मोमिन को मिराज हासिल होती है, और ये एक इबादत है, वर्शिप है। और हर नबी ने नमाज़ पढ़ी है, यानी कोई नबी ऐसा नहीं आया कि जिसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ ना हो। वो अलग बात है किसी पे कितने वक्त की थी, किसी पे कितने वक्त की थी। देखिए ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं तो क्या क्या पहली बात क्या कहते हैं? इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या। कि अल्लाह ताला ने क्या मुझे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी या देगा। वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। वजालनी मुबारकन, मैं बाबरकत हूँ। और व औसानी, अल्लाह ने मुझे वसीयत की है बिस्सलाती व ज़काती, किसकी? नमाज की और ज़कात की। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 571 साल पहले है। तो लिहाजा इससे बात पता चलती है कि सलात, ज़कात, ये इसका कॉन्सेप्ट हर शरीयत में रहा है। तो अब नमाज तो खालिसतन जब एक आदमी इबादत कर रहा होता है तो वो एक पता चलता है कि भाई नमाज पढ़ रहा है। और फिर ज़कात है। ज़कात का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ज़कात का कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप को जब अल्लाह ने खुशहाली दी है, अल्लाह ने आपको नवाज दिया है, तो अब आप अल्लाह के दिए हुए माल में से क्या करते हैं? गरीबों को, मिस्कीनों को देते हैं। और ये अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को मशरू किया। ये तो अभी आप जाकर जो है ना, ये जब स्टेट इस्टेब्लिश हो गई, रियासतें बन गई और एक मुरव्वजा अब एक निज़ाम है, और मुल्कों के अंदर कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर टैक्स का सिस्टम ना हो। और वो मुल्क ज़्यादा मजबूत हैं, मुस्तहकम हैं, खुशहाल हैं, तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ टैक्स नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे हर शख्स जो है टैक्स नेट के अंदर है और वो किसी न किसी सूरत के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। तो लेकिन जो इस्लाम है, इस्लाम ने बुनियादी तौर पर हर शख्स की इनफिरादी ज़िम्मेदारी लगा दी। ये फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो नमाज का एहतमाम करे, वो नमाज पढ़े। यानी ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं किसी और के ऊपर इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकता कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, तुम्हारी वजह से नहीं पढ़ रहा, या तुमने मुझे नहीं पढ़ने दी, या कोई कह के जी स्टेट, मुल्क और ये वो। तो अल्लाह ताला ने जो बुनियादी तौर पर जो मुल्कों को, जो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी लगाई, वो क्या लगाई कि जब भी तुम्हें जो है वो ज़मीन के ऊपर करार दिया जाए तो तुमने क्या करना है? नमाज के निज़ाम को कायम करना है। अभी हुकूमत का काम है ज़कात के निज़ाम को कायम करे। तो ये जो हुकूमतों का काम होता है ना, वो क्या है कि एक ऐसा निज़ाम क्रिएट कर दे कि जिसके अंदर किसी शख्स के ऊपर ये पाबंदी ना हो कि वो नमाज ना पढ़ सके। हुकूमत का काम ये नहीं है। हुकूमत का काम ये है कि भाई मस्जिद बनाए और नमाज के औकात के अंदर ऐसा एक टाइम टेबल बनाए कि लोग नमाज पढ़ सकें, नमाज से रोके नहीं। तो अच्छा, उसके बाद अब ये फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। स्टेट की क्या ज़िम्मेदारी है कि भाई किसी को भी नमाज से रोके नहीं, इबादत करने से रोके नहीं। अच्छा, मुसलमान रियासत होगी तो वहाँ ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को इबादत करने की इजाज़त है। वहाँ पे हर मकतब फ़िक्र को इजाज़त है, हर शख्स को इजाज़त है इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, कि वो अपने मज़हब के मुताबिक वो इबादत कर सकता है, चाहे वो उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। तो इस्लाम बहैसियत मज़हब होने के, जब रियासती मज़हब भी अगर इस्लाम हो तो मुसलमानों की हुकूमत हो, इस्लामी निज़ाम हो, तो वहाँ पर भी किसी शख्स को भी नहीं रोका जाएगा कि भाई तुम ये इबादत नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद ज़कात भी एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि हर शख्स ने अपनी ज़कात को अदा करना है। रोज़ा भी फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से हज भी जो है वो फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हज के अंदर क्या है कि हज के अंदर अब एक सफ़र है, एक अलग मुल्क है और उनका एक निज़ाम है, उनके कवानीन हैं। तो उन कवानीन को भी आपने फ़ॉलो करना है ना। नमाज के लिए तो कोई कानून की ज़रूरत नहीं है ना। ज़कात देने के लिए भी आप कहीं भी दे सकते हैं, रोज़ा है आप कहीं पे भी हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन हज जो है वो तो एक ख़ास मखसूस जगह भी होता है, तो इसलिए उसके कवानीन और उसके हवाले से ज़रा
تفصیل طلب گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔